A few moments later. सवाल है, ये बोर्ड के एग्जाम में आपको 8 नंबर या 5 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, करना क्या इसमें देख लीजिए। अब इस सवाल में क्या करना है कि सबसे पहले ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब कैसे सिद्ध करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम बोले थे कि प्रसार करने में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि दो, अगर जो रो में दो, अगर जो ये 21 है, 22 है, 31 है, इन दोनों को यदि शून्य कर दे तो एक बार का प्रसार बिल्कुल आसान हो जाता है। तो करेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम डायरेक्ट ए क्यू प्रूफ करना है। चलिए ए क्यू प्रूफ करना है। ठीक है, बोलिए। इसमें भी पार्ट वाइज चल सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको आसान और बता दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल 1 से 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ R2 के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, R2 के लिए काम कर रहा हूँ। इस पूरे, ये पूरा R2 है हमारा, और ये पूरा क्या है, R3 है, और ये पूरा क्या है, R1 है। तो मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, R2 के लिए। अब देखिए करना क्या है, मुझे यहाँ पे जीरो बनाना है। क्या बनाना है, अब यहाँ जीरो बनाने के लिए हम लिखेंगे R2 माइनस, यहाँ पे R2 का मान कितना है, 2a है। अगर जो यहाँ पे भी 2 का गुणा करा लें, यानी कि 2R1 कर लें, तो 2a में से 2a घट जाएगा, जीरो आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो इसलिए हम ये फार्मूला का अप्लाई कर देंगे। इसी के साथ एक और फार्मूला अप्लाई करते हैं R3 के लिए। R3 का मान कितना है, 3 है। यहाँ पे भी हम चाहते हैं जीरो आ जाए, तो क्या करेंगे, R3 में से 3R1 को घटा देंगे। बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए, दो काम आपने किया है, अब इन दोनों काम को करना पड़ेगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं ध्यान दीजिएगा थोड़ा इधर, और कितना बढ़िया से आ जाएगा। इधर देखिए, सबसे पहले क्या है कि R2 के लिए काम होना है, R3 के लिए काम होना है, R1 के लिए काम नहीं ना होना है। तो R1 वाले पूरे वैल्यू को क्या कर देंगे, उतार देंगे। चलिए उतार दिए, ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है R2 के लिए काम क्या करना है, तो R2 में से 2R1 घटाना है। ध्यान रखिएगा, R2 में से कितना घटाना है, 2R1। तो R2 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 2a, अब माइनस R1 की वैल्यू तो 2a, तो 2a से 2a कट के कितना आ गया, जीरो आ गया। बहुत अच्छा। अब यहाँ भी वही रूल काम करेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे R2 की वैल्यू कितना लेंगे, 3a प्लस 2b। अब माइनस जो करेंगे ना, यहाँ टू का गुणा कराएंगे, तो 2 का गुणा a में भी होगा, 2 का गुणा b में भी होगा, यानी कि 2a हो गया और माइनस 2b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल देगा। तो 3a में से 2a गया, a बचा, और 2b क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे केवल क्या बच गया, a बच गया। कितना आसान हो रहा है, अभी देखते रहिए। यहाँ पे इसमें भी इससे घटाने वाले इस पूरे को, अब देखिए यहाँ मैं फिर से इसको मिटा रहा हूं और फिर ये लिख रहा हूं, 4a प्लस 3b प्लस 2c में से घटाने वाले हैं, माइनस करने वाले इस पूरे को, यानी कि माइनस 2a माइनस 2b और माइनस 2c। यहाँ माइनस चिन्ह बदल रहा है क्योंकि घटा रहे हैं, तो घटाने में चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब देखिए 4a में से 2a गया तो ओनली 2a बचा, 3b में से 2b घटा तो ओनली b बचा, प्लस भी ना, 2c से 2c क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2a प्लस b बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को। अब मैं R2 का काम कर लिया, ये देखिए ये रफ का काम है, इसको आप मिटा भी सकते हैं, समझ लीजिएगा। और देखिए R3 के लिए क्या करने वाले, तो R3 में से भी घटाने वाले किसको, 3R1 को। अब देखिए, तो R3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3a में से घटाने वाले हैं यहाँ पे 3 और a, तो ये हो जाएगा जीरो। दो हमारा जीरो हो गया ना। अब इसका प्रसार बिल्कुल ही आसान होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6a प्लस 3b में से माइनस करने वाले हैं, 3a माइनस 3b। देखिए 3b से तो 3b कट गया, और 6a में से 3a गया, यानी कि 3a बचा। तो यहाँ पे हमारा कितना बच गया, 3a। अब आप एक लाइन और बनाने वाले, फिर उसके बाद हम प्रसार कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से देखिए, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये रफ का काम है। यहाँ फिर से देखिए R3 कितना है, 10a प्लस 6b प्लस 3c में से आप माइनस करने वाले हैं 3, यहाँ पे 3 है ना, यानी कि 3a माइनस 3b माइनस 3c, तो माइनस 3c से 3c कट गया, और 10a में से 3a जाएगा 7a, और 6b में से 3b जाएगा 3b बच जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को। अब देखिए यहाँ पे 7a प्लस क्या बच गया, 3b। और मैं देख लीजिए, मैं दो फार्मूला मैंने लिखा है, पेपर में 8 नंबर 5 नंबर का जरूर आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है,
ये 2 प्रसार हो गया खत्म। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो देख लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक लाइन का प्रसार करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे C1 का प्रसार करने पर, C1 का प्रसार करने पर, C1 का जब आप प्रसार करिएगा तो क्या मिलेगा, देखिएगा C1 का प्रसार कर रहा है, ये 11 होता है, ये 21 और ये 31। अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों का मान तो ऐसे 0 आने वाला है, इन दोनों को हम नहीं लेंगे, बस एक ही बार लेंगे, ए लेंगे। क्या लेंगे, ए। देखिए ए लेंगे तो क्या बच जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 11 है मतलब पहला रो पहला कॉलम समाप्त हो गया, समाप्त हो गया ना, पहला रो पहला कॉलम समाप्त। जो बचेगा उसको नोट कर दीजिए, ए 3a और यहाँ पे 2a प्लस बी और 7a प्लस 3b, ये बच गया। अब करना क्या आपको पता है इसमें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है और बीच में माइनस का सिंबल होता है, याद रखना, ये ऐसे आप लिखेंगे नहीं, बस समझने के लिए है। ए ठीक है, देखिए इसका गुणा करा रहे इसमें, ए का गुणा 7a में कराइए तो 7a स्क्वायर, ए का गुणा इसमें कराइए तो 3ab हो गया, माइनस सूत्र में होता है। 3a का गुणा 2a में कराएंगे तो 3 दूनी 6 ए स्क्वायर, तो माइनस हो गया। अब फिर देखिए माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस 3ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। अब देखिए 3ab से 3ab क्या हो गया, कट गया, बिल्कुल आसान। और देख लीजिए 7a स्क्वायर में से 6a स्क्वायर घट जाएगा तो केवल a स्क्वायर बचेगा और a स्क्वायर a में मल्टीप्लाई कराएगा तो एक ही हो गया और ये हमारा आ गया RHS कहिए। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल आसान है, 5 नंबर या 8 नंबर फिक्स कर लीजिए, आपको मिलेगा मिलेगा क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जो प्रूव कर लीजिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और चलिए नोट कर लीजिए इसको इस प्रकार का।